नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने एक और ऐसी दिलचस्प कहानी लेकर के आया हूँ जो महाभारत के कुरुक्षेत्र से संबंधित है। ये कहानी उस समय की है कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में 18वें दिन की संध्या ढल चुकी थी। रणभूमि रक्त से सनी थी और पांडवों की सेना में विजय उत्सव का वातावरण था, क्योंकि कौरवों के अधिकांश महारथी रण में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। अब केवल दुर्योधन बचा था जो अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। जो भी मेरे भाई बंधु इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसी ही दिलचस्प और रोमांटिक कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा और आप सुंदर सुंदर कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा है। यह कहानी कुरुक्षेत्र की है कि जब दुर्योधन, जो अब तक अपनी शक्ति और युद्ध कौशल पर गर्व करता था, अपने पराजित सैन्य को छोड़कर भाग निकला और द्वेपायन सरोवर में जाकर छिप गया। वह जल के भीतर ध्यानमग्न होकर सोच रहा था कि शायद समय उसके पक्ष में कोई चमत्कार कर दे, लेकिन पांडवों को उसकी छिपने की सूचना मिल चुकी थी। श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव वहां पहुंचे। भगवान मुस्कुराए और जल के किनारे खड़े होकर ऊंची आवाज में बोले, धर्मराज, तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु ने युद्ध से पीठ फेर ली है। अब यह विचार करो कि इसे इसी तरह छोड़ देना उचित होगा या न्याय का विधान पूरा करना होगा। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, यदि दुर्योधन ने स्वयं को पराजित मान लिया है तो अब हमें उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी, लेकिन भीम को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने गर्जना की, दुर्योधन को बिना दंड दिए यह धर्मयुद्ध पूरा नहीं होगा। उस अधर्मी ने हमारी द्रौपदी का अपमान किया है, हमें वनवास भोगने पर मजबूर किया है, छल कपट से हमें नीचा दिखाया है। क्या हम उसे यूं ही छोड़ देंगे? इस प्रकार की गर्जना करते हुए भीमसेन बोले। लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया कि ऐसा रण क्षेत्र में अगर रणभूमि से कोई योद्धा रण छोड़ दे तो उसके साथ ऐसा नहीं करते। भगवान मुस्कुराए और बोले, भीम, यह निर्णय तुम्हारे हाथों में है, परंतु यह मत भूलो कि कौरवों के विनाश का संकल्प अधूरा है। श्री कृष्ण की बात सुनते ही भीम की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने जोर से पुकारा, दुर्योधन, यदि तुझ में हिम्मत है तो बाहर आ और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर। दुर्योधन, जो अब तक जल में छिपा था, यह सुनकर तिलमिला उठा। वह गर्व से बाहर आया और क्रोध में बोला, हे मूर्ख पांडव, तुम सबने अधर्म से यह युद्ध जीता है, लेकिन याद रखना, अभी भी मैं तुम सबको अकेले हराने में सक्षम हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, यदि तुम्हें अब भी अपनी शक्ति पर घमंड है तो आओ। हे भीमसेन, गदा युद्ध करो, यह अंतिम निर्णायक युद्ध होगा। यदि तुम भीम को हरा दोगे तो जीत तुम्हारी होगी और इस महाभारत युद्ध के जीत के हकदार तुम स्वयं होगे। दुर्योधन ने गदा उठाई और रणभूमि में प्रवेश किया। सामने भीम तैयार खड़े थे। गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों महारथी अपनी संपूर्ण शक्ति से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। हर बार से धरती कांप उठती। बार इतना भयंकर होता कि धरती कांपने पर मजबूर हो जाती। दुर्योधन की गदा कौशल में कोई कमी न थी। वह गदा नृत्य करते हुए भीम पर वार करता, लेकिन भीम भी अपनी अपार शक्ति से उसका उत्तर दे रहे थे। युद्ध बहुत लंबा खिंच रहा था। दुर्योधन की गति और चपलता उसे भीम पर भारी बना रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने संकेत दिया और भीमसेन के कान में धीरे से कहा, भीम, दुर्योधन महाबली जरासंध से सीखे हुए युद्ध नियमों का पालन कर रहा है, जिसमें गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार निषिद्ध है। परंतु याद करो, जब उसने द्रौपदी का अपमान किया था तब वह धर्म के नियम भूल गया था। अधर्म का अंत अधर्म से ही होता है। भीम को श्री कृष्ण के संकेत का अर्थ समझने में देर न लगी। जैसे ही दुर्योधन ने अपनी गदा उठाई, भीम ने पूरी शक्ति से उसकी जंघा पर घातक प्रहार किया। दुर्योधन चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी जंघा टूट चुकी थी। वह असहनीय पीड़ा में तड़प उठा। रणभूमि में सन्नाटा छा गया। कौरवों का सबसे बड़ा योद्धा धरती पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था। क्रोध और वेदना से भरे हुए उसने कहा, भीम, तुमने अधर्म किया, गदा युद्ध के नियमों को तोड़ा है। यह पांडवों की धर्मपरायणता नहीं, कायरता है। श्री कृष्ण आगे बढ़े और बोले,
दुर्योधन, तुम्हें धर्म की याद तब क्यों नहीं आई जब तुमने द्रौपदी का चीरहरण किया? जब तुमने अधर्म का मार्ग चुना तब तुम्हें किसी नियम की चिंता नहीं थी। यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है। दुर्योधन संकोच में पड़ गया। दुर्योधन ने उसकी ओर देखा और ठहाका लगाकर बोला, हे केशव, मैं हारकर भी विजयी हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ा और तुमने स्वयं मेरे पतन के लिए अधर्म का सहारा लिया है। भीम ने अंतिम बार दुर्योधन की ओर देखा और कहा, तेरे जैसे अधर्मी के लिए यही दंड उचित था। दुर्योधन अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। संध्या का सूर्य रक्तिम आवाह में विलीन हो रहा था। धर्म की विजय हो चुकी थी और कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम अध्याय पर पहुंच चुका था। श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। इतिहास ने अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को पूरा कर लिया था। इसी के साथ ये एक छोटी सी कहानी समाप्त होती है। इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।